हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है कारक। ठीक है, कारक आपने पहले भी पढ़े होंगे, समझे होंगे। आइए फिर से इन्हें एक बार और पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों, कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। ठीक है, यहाँ पर कारक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है बच्चा? क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को पूरा करने में अनेक संज्ञा शब्द शामिल होते हैं। इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। जैसे सोहन ने डंडे से सांप को मारा, इस वाक्य में क्रिया है मारना। इस क्रिया को संपन्न करने में 3 संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, सोहन, सांप तथा डंडा। अर्थात मारने की क्रिया संपन्न कर रहा है। सोहन मार रहा है सांप को तथा मारने के लिए डंडा। यहाँ सोहन कर्ता कारक है, सांप कर्म कारक है तथा डंडा करण कारक है। इस वाक्य में आए, ने, को संबंध प्रकट करने वाले चिन्हों को परिसर्ग, विभक्ति अथवा कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अब हम क्या बता रहे हैं? कारक के भेद। यहाँ सबसे पहले हम कारक के भेद की बात करेंगे। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चा, देखेंगे अब। सबसे पहले कारक 8 प्रकार के होते हैं, देखेंगे। नंबर 1 का कर्ता। सबसे पहले कर्ता आएगा। ठीक है, कर्ता में जो विभक्ति परस्पर चिन्ह होगा वो होगा ने। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होगा आशुतोष ने फोन किया। तो यहाँ पर हमारा जो प्रयोग आ रहा है ने का, कैसे आ रहा है? आशुतोष ने फोन किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पॉइंट 2 है क्रम का। ठीक है, कारक का नाम है हमारा कर्म और विभक्ति परसर्ग है हमारा को। वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? बिमला ने पुत्री को, ठीक है, समझाया। ठीक है, अब पॉइंट 3 में है करण। ठीक है, इसमें है विभक्ति हमारी से, के, द्वारा, के साथ। ठीक है, मालिक ने नौकर से सब्जी मंगवाई। ठीक है, अब हमारा पॉइंट है 4 संप्रदान। इसमें है विभक्ति हमारी के लिए, को। तो मनीष भाई के लिए तोहफे लाए। ठीक है, लाया। पॉइंट 5 है आपदान। ठीक है, से अलग होना। ठीक है, तो इसमें है विद्यार्थी कक्षा से निकले। ठीक है, पॉइंट 6 है संबंध। तो संबंध का है इसमें हमारा का, के की संज्ञा में। ठीक है बच्चा, का, के की संज्ञा में। तो सोहन के कपड़े साफ सुथरे हैं। ठीक है, रा, रे, री सर्वनाम में है। ठीक है, अब पॉइंट 7 है हमारा अधिकरण। इसमें है में या पर। ठीक है, विकास कक्षा में बैठा है या विकास ने टेबल पर बुक रखी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे है पॉइंट 8 संबोधन। संबोधन करेंगे हे, रे, अरे। ठीक है, आप समझते हैं। अरी, झाड़ू तो लगा जा, हरे राम, कुछ ऐसे भी हम इसे संबोधन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कर्ता की। ठीक है, कर्ता कारक की आपने देख लिया 8 पॉइंट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कर्ता कारक की। कर्ता कारक है हमारा क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता कारक की क्रिया यदि सकर्मक भूतकाल में है तो ने परसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कभी कभी को परसर्ग का प्रयोग भी कर्ता के लिए होता है। ठीक है, तो बच्चा, वंशिका ने खाना खा लिया, वंशिका को खाना खिला दिया। क्या है ये? भूतकाल। ठीक है, वंशिका खाना खा रही है, वंशिका को खाना खिला दो, वर्तमान। ठीक है, अब आगे है वंशिका खाना खाएगी, वंशिका को खाना खाना है। तो क्या होगा बच्चा? ये भविष्य काल। ठीक है, हमने एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को 3 तरीके से बोला है, वो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ठीक है, वाक्य गय को इस प्रकार कहे, रमा वंशिका को खाना खिलाएगी। इसमें वंशिका कर्ता न होकर रमा कर्ता हो जाएगी, क्योंकि खाना खिलाने की क्रिया अब रमा कर रही है। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है आपको? आगे देखते हैं कर्म कारक। अब यहां बात होगी कर्म कारक की। ठीक है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वह इस वाक्य का कर्म होता है। उदाहरण है, सुस्मिता ने पुस्तक पढ़ ली, आपको विद्यालय जाना है, मैं सीमा को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है बच्चा, उपरोक्त वाक्यों में पुस्तक, विद्यालय तथा सीमा को शब्द कर्म है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव इन शब्दों पर पड़ रहा है।
अब बात करते हैं करण कारक की। ठीक है, करण से तात्पर्य है साधन, वाक्यों में होने वाली क्रिया जिस साधन से हो रही है वह करण कारक है। इसे पैसर्ग से या के द्वारा है। उदाहरण है शांतायन ब्रश से रंग भर रहा है। संतायन ब्रश से रंग भर रहा है, रंग भरने का साधन है ब्रश। ठीक है, वतसला बस से घर आती है तो घर जाने का साधन है बस। ठीक है, मेरे द्वारा हुई भूल क्षमा करें तो भूल होने का साधन है मैं। ठीक है बच्चा, अब करेंगे बात संप्रदान कारक की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ पॉइंट और एग्जाम्पल भी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चा, चित्र में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या उसे कुछ देता है वह संप्रदान कारक होता है या कहलाया जाता है। ठीक है, उदाहरण है मैं उसके लिए पुस्तक लाया हूँ। ठीक है, बच्चों को मिठाई दो। ठीक है, वाक्य के में मैं कर्ता पुस्तकें जिसके किसके लिए लाया, इसके लिए। इसी प्रकार मिठाई किसके लिए या किसे देनी है, बच्चों को। अतः इसके लिए तथा बच्चों को में संप्रदान कारक है। ठीक है, बात करेंगे आपदान कारक की। ठीक है, पॉइंट 5 को देखेंगे अब हम, आपदान कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, दूर होने, तुलना करने, ले जाने अथवा सीखने के भाव का बोध हो वह आपदान कारक होता है। ठीक है बच्चा, इसके अतिरिक्त जहाँ शर्म, प्रेम, घृणा या ईर्ष्या का भाव हो वहाँ भी अप्रदान कारक होता है। ठीक है, पेड़ से हरी सिंगार के फूल झड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ फूल किससे अलग हुए हैं, पेड़ से। ठीक है, बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बच्चे किससे डर रहे हैं, अंधेरे से। ठीक है, ये जंगल शहर से दूर है तो जंगल किससे दूर है, शहर से। ठीक है, रूमा से वैशाली का उत्तर श्रेष्ठ है तो रूमा की तुलना में किसका उत्तर श्रेष्ठ है, वैशाली का। तो ये क्या है, हमारे आपदान कारक हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। करण एवं आपदान कारक में अंतर समझिए। करण एवं आपदान कारक में दोनों में से उपसर्ग होता है, अतः यह देखना चाहिए कि जिस शब्द के साथ ये परसर्ग लगा है वह कार्य का साधन है, तब यह कारण कारक होगा, अन्यथा आपदान कारक होगा या आपदान कारक बनेगा। ठीक है, अब पॉइंट करते हैं हम 6 की बात। पॉइंट 6 में हमारा संबंध कारक है। एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का जब दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट हो तो उसे संबंध कारक होता है। संज्ञाओं तथा आप सर्वनाम के साथ का, के, की तथा अन्य सर्वनामों के साथ रा, रे, री या ना, ने, नी पैसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, समीर की किताबें मेरे पास हैं, अपना घर साफ रखो, मेरे मामा जी सेना में मेजर हैं। ठीक है बच्चा, अब आगे देखेंगे हमारा 7 पॉइंट क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का अर्थ है आश्रय या आधार। ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें में, पर या के ऊपर परसर्गों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, पुस्तकें मेज के ऊपर रख दो। ठीक है, यहाँ पर पुस्तकें मेज के ऊपर रख दो, कपड़े अलमारी में रख दो। ठीक है, दूध का पतीला चूल्हे पर रख दो। ठीक है, तो यहाँ काम बताया जा रहा है, रख दो। ठीक है, अब बात करेंगे संबोधन कारक की। शब्द के जिस रूप से किसी संबोधित किया जाए या पुकारा कर बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। देखिए, बच्चों चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बच्चों को कहा जा रहा है कि बच्चों चुपचाप बैठ जाओ। अरे संजय मेरी मदद करो, यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, संजय मेरी मदद करो कि संजय को मदद करनी है। आइए, अब तक हमने अपने चैप्टर में क्या सीखा, एक नजर डाल लेते हैं बच्चा। ठीक है, कारक पहला पॉइंट है हमारा, कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है बच्चा, इसी के साथ हमारी क्लासें यहीं समाप्त होती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।